इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और कर्मों के फलों के अनुसार ही प्राणी का पुनर्जन्म होता है। कोई पुनर्जन्म की थ्योरी सच मानता है तो कोई तर्क की कसौटी पर रखकर इसकी वास्तविकता संदिग्ध बताता है। आज हम आपको बताएंगे उस जगह के बारे में जहां आज भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक फैसले किए जाते हैं। दरअसल हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति के बौद्ध अनुयायियों ने 4.5 साल के बच्चे को अपना धर्मगुरु मान लिया है। लाहौल स्पीति में ताबो क्षेत्र के रंगरिक गांव के इस बच्चे को धर्मगुरु का पुनर्जन्म बताया जा रहा है। दोरजीडक मठ शिमला में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र के अन्य बौद्ध शिष्यों ने बालक भिक्षु का स्वागत किया। इस दौरान बालक के बौद्ध धर्म के अनुसार बाल काटे गए और वस्त्र धारण करवाए गए। बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के तकलुंग चेतुल रिपोंशे का चौथा जन्म इस बच्चे के रूप में हुआ है और इस तरह लाहौल स्पीति के ताबो में सेरकोंग पब्लिक स्कूल की नर्सरी में पढ़ रहे बच्चे नवांग ताशी राप्टेन को औपचारिक रूप से गुरु बना दिया गया है। एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मूल रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 7 सालों से ये हमारे लिए एक लंबा इंतजार था। हम उनका यहाँ की गद्दी पर दिल से स्वागत करते हैं। It is very important for us, especially we are longing, waiting since 7 years. So finally, the Rinpoche's reincarnation is recognized by Sakyagoma Rinpoche, and we are heartily welcoming for his precious seat here. उधर किन्नौर स्पीति बौद्ध संघ सोसाइटी के एक स्थानीय निवासी और सदस्य ने कहा कि आज का दिन यहाँ के बौद्ध समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें उन्हें संघ में शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो तांत्रिक साधना की तिब्बती बौद्ध परंपरा का पालन कर रहे हैं। It is a very special day, particularly for the Buddhist world, and particularly for the people who are following the tantric tradition. Taklung Chadur Rinpoche ji has been one of the greatest Buddhist scholar and the leader, and he was a throne holder of Dorjedak monastery, which is the part of tantric Nyingmapa tradition. जानकारी के मुताबिक कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से वो बौद्ध धर्मगुरु के चौथे पुनर्जन्म को नहीं मना पाए। 2015 में यहाँ के तीसरे धर्मगुरु का देहांत हो गया था, लेकिन 2018 में धर्मगुरु तकलुंग चेतुल रिपोंशे ने चौथी बार 2018 में लाहौल स्पीति में जन्म लिया। दरअसल दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव वंश परंपरा या वोट के बजाय पुनर्जन्म के आधार पर तय होता है। दलाई लामा को जैसे ही ये आभास होने लगता है कि उनका जीवन अब खत्म होने वाला है, वो कुछ खास संकेत देने शुरू कर देते हैं। दलाई लामा के इन्हीं खास संकेतों के आधार पर अगले लामा गुरु की खोज की जाती है। धर्मगुरु की मौत के बाद इन संकेतों की मदद से ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जाती है जो धर्मगुरु की मौत के 9 महीने बाद पैदा हुए हैं। ये खोज कई बार काफी दिनों तक चलती है। जब तक नए धर्मगुरु की खोज पूरी नहीं होती, तब तक कोई स्थायी विद्वान दलाई लामा का काम संभालता है। कई बार ऐसा होता है कि दिवंगत लामा द्वारा बताए गए लक्षण एक से ज्यादा बच्चों में भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को लामा बनने के लिए कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इस दौरान पूर्व लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान भी कराई जाती है। गौरतलब है कि नवांग ताशी का जन्म 16 अप्रैल 2018 को रंगरिक गांव लाहौल स्पीति में हुआ था। वहीं पर नर्सरी में एडमिशन भी लिया, लेकिन धर्मगुरु बनने के बाद अब आगे की पढ़ाई शिमला की दोरजीडक मठ पंथा घाटी में होगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।